सर से वह लैंग्वेज लेता है, लेकिन उसी तरह जो है हम आप सबके बच्चों को जो 12 वर्ष की उम्र के ज़्यादा हो जाते हैं खुशी होती है। उतना भीड़ जो है हमारे ठाकुर जी के सत्संग आश्रम में सालों भर भीड़ रहती है और वहाँ पर प्रेम 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 का भी। आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है फिर से जिस समागम के बारे में कल हमने चर्चा किया था श्री कृष्णानंद जी से, और उसी के संदर्भ में हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, विजय कुमार प्रसाद जी, जो कि श्री श्री ठाकुर महाराज जी अनुकूल चंद्र महाराज जी का 135वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही साथ सत्संग का काफ़ी जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका भी स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लोगों, इस सत्संग को लेकर? पहले तो हम बता दें कि आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं, आपके सारे मीडिया वालों को, कि आप लोग जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 135वां जन्म उत्सव जो मनाया जा रहा है, हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ था 14 सितंबर 1888 को, और वह जो है उस समय पौना जिला हिमायतपुर ग्राम था जो आजकल बांग्लादेश में है। और 2 सितंबर 1946 को आज़ादी के पहले जो है ठाकुर जी पौना छोड़ हिमायतपुर ग्राम छोड़कर और देवघर में आ गए। और देवघर में आए तो देवघर को जो है स्वर्ग बना गए। और आज जो है हम लोग, बहुत से लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं बोलबम बाबा धाम। तो बाबा धाम जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बाबा धाम में सावन भादों में जितना भीड़ होती है उतना भीड़ जो है हमारे ठाकुर जी के सत्संग आश्रम में सालों भर भीड़ रहती है। और वहाँ पर प्रेम 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 का वितरण होता है। प्रेम से बोलो, प्रेम का न्योता दो, प्रेम से लोगों को खिलाओ, प्रेम से प्रेम का संगत करो और दीक्षा ग्रहण कराओ। दीक्षा ग्रहण करने से क्या होता है कि दक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग को दक्ष की प्राप्ति होने में उस आदमी में जो है, जो पहले से आदमी का व्यवहार, आचार व्यवहार कैसे है, और दीक्षा लेने के बाद उसमें अपने आप परिवर्तन होता है। अभी हम लोग राजेंद्र पथ में श्री अरविंद कुमार शर्मा के हाथ पेट्रोल पंप के बगल में हाथे में उनके उत्सव मनाने जा रहे हैं। और जो है हमको उम्मीद है कि 5 से 10 हज़ार आदमी पहुंचेंगे। और हम आप लोग से विशेष निवेदन करेंगे कि आप लोग भी लोगों से कहें कि जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से आने की कृपा करें। और साथ साथ आज मैं बड़ी सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। सवाल ये है कि इस सत्संग में देश विदेश से भी लोग आने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो कृष्ण जी हैं, जो कि शिवान के इस सत्संग को, ऋत्विक है, हाँ, उनके द्वारा काफी मतलब सराहनीय वर्क हो रहा है। और साथ ही साथ आपका भी सराहनीय वर्क है, बिल्कुल आपके साथ लोग हैं जुड़े हुए। तो ये जो सत्संग और जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये काफी सालों बाद किया जा रहा है, काफी मतलब 2-3 सालों बाद किया, कोरोना के बाद से इस तरह से कार्यक्रम भव्य तरीके से किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? 1 मार्च 2020 को हम लोग जन्म उत्सव मनाए थे जी। और 7-8 मार्च को मैंने कोरोना का पूरा विश्व में धीरे धीरे जो है प्रकोप बढ़ने लगा। उसमें हम लोग भारत के लोग भी उस चपेट में आ गए थे, है ना। लेकिन अब उसके बाद न तो हम लोग को 21 को अलाउ हुआ, न 22 को अलाउ हुआ, और कोरोना पूरा समाप्त हो गया। तब जो है 2023 में हम लोग हो रहा है। और हम लोग का नवंबर से ही हो रहा है। अभी तैयारी नवंबर से हो रहा है। नवंबर से पूरे जहाँ तहाँ जो है नवंबर से ही हर कंट्री, हर स्टेट में हो रहा है। हम लोग के सीमांत मैंने बिहार में जो है जहाँ तहाँ हर जगह हो रहा है। जैसे अभी 19 तारीख को हम लोग का हुआ है गोपालगंज में, और 19 फरवरी को हुआ है, और 19 तारीख को ही पटना में जिला में था, और 26 तारीख को हम लोग को मुजफ्फरपुर और छपरा में था। अभी हम लोग को 5 मार्च को सीवान में होने जा रहा है। इस हम लोग को जन्मोत्सव मनाने का मतलब हुआ कि हम किस गुरु के शिष्य हैं, उस गुरु के बारे में
हम आपसे भी बताते हैं, उनसे भी बताते हैं। तो हमें ठाकुर बोले हैं कि तुम्हारे अच्छे वाणी को, अच्छे भजन को, अच्छे संगत को देखा देखी तुम्हारे तरफ लोग आकर्षित होंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं सनातन धर्म को, चाहे किसी भी धर्म को, चाहे किसी भी आस्था को भूलते जा रहे हैं। और जो ये आस्था आप लोग का है, जो सत्संग को जो चर्चा होती है काफ़ी सालों से हो रही है। और हमें लगता है कि सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में गए थे आप ही के वो परिवार के गुरु जी गए थे हमारे। हाँ, आपके सहभागी हैं या गुरु जी हैं जो कि सिडनी में जाके इस सिवान को प्रस्तुत किए हैं और इस सत्संग को भी प्रस्तुत किया उन्होंने। और जो श्री श्री अनुकूल चंद्र जी का जो वाणी का प्रस्तुत है, उन्होंने वहाँ पे जाकर बताया, लोगों को जागरूक किया इस सत्संग में जोड़ने का। उसके लिहाज युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवा पीढ़ी से ही कहेंगे कि अगर वह कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए तो उसको जो है अपने शिक्षक की आवश्यकता होती है, प्रोफेसर से वह लैंग्वेज लेता है। लेकिन उसी तरह जो है हम आप सबके बच्चों को जो 12 वर्ष की उम्र के ज़्यादा हो जाते हैं उसको हमको दीक्षा दिलवाना जरूरी होता है। इसलिए कि कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान ना हुई। जैसे गुरु उसे कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सत्संग में बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो भव्य तरीके से जो इस बार का सत्संग हो रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण सत्संग हो रहा है सिवान के बिल्कुल स्थल पे। तो इसमें किस तरह कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई है? कार्यक्रम को थोड़ा बताइए। पहले तो है हम लोगों का मेन उद्देश्य है मेकिंग ऑफ मैन। मानवता बनाना, मनुष्य को। मनुष्य क्या है? मेकिंग ऑफ मैन। मनुष्य एक कंपनी मैंने फैक्ट्री है, मैंने मनुष्य का फैक्ट्री, सत्संग को मनुष्य का फैक्ट्री कहते हैं। अच्छा। तो कैसे बहुत सा हम लोग कह देते हैं कि हाँ, अरे हम तो जैसे हमारे बबलू जी हैं, कहेंगे अरे हम तो मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य जैसा बोलने की भाषा होनी चाहिए। अच्छा। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जी। बबलू जी पूछते हैं एक व्यक्ति से, बबलू जी सत्संगी हैं, और दूसरे से पूछते हैं भैया हमको प्यास लगी है, कहीं चापाकल है? वह व्यक्ति कहता है तोहरा लौकत नहीं खे जो हो जे कलबा। तो बबलू जी के भाषा में उस व्यक्ति के भाषा में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो सत्संगी और गैर सत्संगी में बहुत का अंतर होता है। उसका भाषा अलग होता है, उसका पैर का चलन अलग होता है, उसका खान पान अलग होता है। वह जो चलेगा तो मालूम होगा कि हाँ कोई राजा चल रहा है। श्री कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव से हमने कल बात किया तो उन्होंने कहा कि आप इस सत्संग से जुड़ते हैं तो मानवता का, इंसानियत का और मनुष्य के रूप में आप धारण कर लेते हैं। बिल्कुल। और हमने सवाल किया मनुष्य तो हम ऑलरेडी हैं ही, तो कैसे धारण कर लेंगे हम? हाँ बोलिए। तो इस चीज़ को मतलब कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं? अब हम बता रहे हैं मनुष्य को धारण कर लेंगे। हम शुद्धता कैसे रखेंगे? आप कह रहे हैं ना कि हम मनुष्यता कैसे रखेंगे? जैसे हमको जो है हमको लघुशंका हो गया। जी। हम तो लघुशंका करके, अब देखिए मैं मनुष्यता के रूप में बता रहा हूँ आपको। जी। लघुशंका किए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले अपना हाथ धो लें और कुली कर लें, है ना, कुला कर लें। लैट्रिन गए तो लैट्रिन के बाद जो है शौचालय करने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्नान कर लें। समझ रहे ना? और प्रतिदिन स्नान करना ही क्यों जरूरी है ये आप कह सकते हैं। जी। तो मनुष्यता आप कहें कि मनुष्यता कैसे मानेंगे? तो हम लोग सोते हैं जी। तो जब हम रात में सोते हैं तो हम लोग अधमरा हो जाते हैं। जी। पता नहीं चलता है कि हमारा आत्मा जो निकल कर कहाँ गया है, कहाँ घूम रहा है। कुछ बुरे स्वप्न में चले गए, कुछ गलत मैंने अति में कहे, कभी देख रहे, कभी नहीं होता है। तो उसको जब नींद टूटती है तो हम लोग स्नान कर लेते हैं। तो स्नान करने के बाद क्या होता है? हमको मन जो है फ्रेश होता है। मन जो है अरे क्या है ये खाना नहीं खाए हम, अरे अभी स्नान नहीं किए हैं, तो मन को शांति मिलता है। मतलब एक तरह आत्मा को मना रहे हैं, हम अति कर रहे हैं। और उसके बाद जो है जैसे आप खुद जो है
आप प्रतिदिन स्नान करते हैं और एक दिन स्नान न करके देखिए जी। आपका मन कैसा रहता है। उन्होंने कहा था कि भगवान स्वरूप एक ही है। हाँ, तो आज के जो युग है, आज का जो मतलब देश है, इसमें हजारों तरह के धर्म है, पूजा पाठ होती है, कहीं ना कहीं गतिविधियाँ के माध्यम से अलग अलग तरीके से इंसान जीते हैं। उस तरीके से लिहाजे से मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं? सत्संग को एक धर्म मान सकते हैं या धर्म? सत्संग को धर्म हम मानते हैं, हाँ। लेकिन उसको जो है हाँ। अपने जीवन में, अपने परिवार में हाँ। अच्छे से ढालना है, हाँ। अच्छे से उसको ले चलना है, दूसरों को भी बचाना है। हाँ। हम कैसे रहेंगे हाँ। कि हमारे देखा देखी हमारे पड़ोसी भी हमारे तरफ आकर्षित हो। जब मेरे पड़ोसी आकर्षित होंगे तो उसके पड़ोसी फिर उधर से कहे, अरे आपके यहाँ रोज़ देखते हैं जय राधे राधे का कीर्तन होता है, हाँ। हम भी जुड़ेंगे। हाँ। मेरे यहाँ हाँ। बबलू जी, मेरे यहाँ एक रेंटर आए, हाँ। तो आए तो कहे कि हम रहने लगेंगे तो आपसे दीक्षा ले लेंगे, आपके यहाँ आपकी ठाकुर जी का दीक्षा ले लेंगे। बिल्कुल, अच्छा, दीक्षा लिए। तो कहे कि जानते हैं हमारे एक रिलेटिव हैं गोपालगंज कमलाकात ककरिया के, वो आपके दीक्षित होंगे। हाँ, पारसनाथ सिंह हैं। अरे जानते हैं, हम आधा बिहार के लोग हम जानते हैं। और करीब करीब मेरे के यहाँ लोग अधिकांशतः लोग आगे ठहरते हैं। बड़ा खुश हुए, दीक्षा लिए, बड़ा उनको आनंद आया। जी। एक दिन कहे कि देखिए हमको 6 साल रहते हुए हो गया, लेकिन हमको जो है सारे हमारा प्रगति जो है आगे बढ़ रहा है। अच्छे घर में अभी 22 तारीख को शादी की है बेटी का, एक बेटा उनका मेडिकल कर रहा है ना, और अच्छे स्वभाव के भी हैं, कोई नशा नहीं है उनमें। पहले तो हम लोग जो है कहते हैं कि नशा मुक्त रहो, कोई नशा नहीं करना है, कोई नशा नहीं, समझ रहे हैं ना। और लोग कहता है, हम अपनी बात बता रहे हैं, लोग कहता है कि अरे हम ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लेंगे, हम ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लेंगे, बीजा बाबू लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कहीं कि मत खाइए। और हम लोग कहीं ठाकुर जी के, हम लोग सत्संग के बारे में कहीं नहीं बताया जाता है कि आपको ये चीज़ नहीं खाना है, वो चीज़ नहीं खाना है। आपके ऊपर भूत क्या है? इस सत्संग से जुड़ेंगे जो भी व्यक्ति जुड़ेंगे, उनका आने वाला कल कैसा होगा? क्या उनका विचारधारा होना चाहिए? क्या जब वह ठाकुर के सत्संग से जुड़ेगा, जब ठाकुर परिवार से उसको संगत होगा जी, तो उसको यह मालूम होगा जी कि मैं त्रेता युग के राम लक्ष्मण जो राजा दशरथ जी थे, उस परिवार से हमको ये लग रहा है कि हम लगाव मेरा हो रहा है। अच्छा, समझ रहे हैं ना। इसलिए श्री श्री राम जन्मोत्सव एक तरीके से आप लोग मना रहे हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 135वां हम लोग जन्मोत्सव बना रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी कोई साधारण देव नहीं थे। हमारे ठाकुर जी वह है, जैसे हमारे आपके बच्चे जो है 9 माह में जन्म लेते हैं जी, 2-4 दिन अधिक होता है तो माँ का, बेटी का, मैंने सबका जो है बेचैनी बढ़ जाता है। अरे 4 दिन अधिका हो गया, जल्दी से चलो, दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे ठाकुर का अवतार हुआ 13 महीना 4 दिन पर। 13 महीना 4 दिन पर मैंने बताया पहले आपसे कि 14 सितंबर 1888 को 7:05 पर हुआ था सुबह में, दिन शुक्रवार था। और हुआ था, और जब हुआ तो हिमायतपुर गांव में हल्ला होने लगा कि अरे पंडित शिवचंद चक्रवर्ती के यहाँ आग लग गया है, चलो चलो चलो। क्या लगा? कोई पार्टी लेकर गया, कोई कुछ ले गया। तो देख रहा है कि एक खूब सुंदर बालक जो है जन्म लिए हुए हैं, और वह जो है मने हंस रहे हैं, जन्म लेते हुए हंस रहे हैं। जब उसे प्रथम स्थान दिया जाएगा, जो 15 दिन में लाएगा उसे दूसरा स्थान दिया जाएगा, और जो 1 महीना में लाएगा उसे तृतीय स्थान दिया जाएगा। कौन ला सकता है? तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो आप लोग सोच लेके चल रहे हैं, एक बड़ा मतलब
सोच को बदलना चाहते हैं सोच को बदलना, और इंसानियत के रूप को बदलना चाहते हैं। ठाकुर हमारे कहे हैं हाँ। कि बिना किए जो पाना चाहे, हाँ, बिना किए माने हम कर्म नहीं करेंगे, हाँ, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हाँ। हम सोचते हैं कि हमको सरकार पगार दे दे, हम्म। तो ये संभव है? नहीं। तो ठाकुर हमारे बोले हैं कि बिना किए जो पाना चाहे, दुख तो उसके पीछे धावे। नहीं करेंगे तो सवाल है कि हमको दुख होगा, जी है कि नहीं? जी जी। तो वो जो थे, वो हमारे गुरु भाई जो थे, हाँ, एक आंसूदा थे, आंसूदा। आपको मैं ठाकुर का जीवनी के बारे में दूंगा, बहुत से ऐसे मैं तो फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, ठीक और है। फिलहाल एक मैसेज दे दीजिए पूरे सिवान जिले वासियों को कि उस दिन आए और उस सत्संग में, उस जन्मोत्सव में भाग लें। जी जी, मैं अपने स्तर से एवं सिवान के सभी गुरु भाई गुरु बहनों के तरफ से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी जो है मेरी वाणी को सुनकर 5 मार्च को सुबह 6:02 से प्रार्थना के समय से जो है हम लोग का, ऐसे तो प्रभात फेरी 4 बजे भोर में निकालने का समय हम लोग के जो है कार्यक्रम में दिया हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आना है, वे मैं विशेष निवेदन करूंगा कि वे 8 बजे तक के आ जाएंगे, तो वह ठाकुर का जलपान करके जो है 9 बजे शोभा यात्रा में निकलेंगे, और शोभा यात्रा में निकलने के बाद जो है 11 बजे पुनः धर्म सभा में अपना योगदान देकर जो है और सत्संग लाभ लेंगे, और अधिक से अधिक के दीक्षा भी, हाँ, एक दिवसीय कार्यक्रम है, एक दिवसीय कार्यक्रम है। चलिए, आपको मैं धन्यवाद दिया, आप सबको।